So now we are starting the continuous distribution, mean and variance for continuous distribution. So the formula for the mean is integration x fx dx. So mean equal to integration x fx dx. And the limits are from minus infinity to plus infinity. Here x is random variable. X is random variable. And fx is probability density function. Probability density function. PDF. So mean is given by x into fx dx. है ना? थोड़ा सा पहले एक करते हैं. मान लीजिए एक मैं प्रॉब्लम देता हूं. That I am having a set of natural numbers. Natural numbers between natural numbers up to 10. Up to 10. And here a set of real numbers. Set of real numbers between 0 to 10. हाँ जी, बोर्ड पे दिख रहा है. मैंने दो सेट बनाए हैं, n and r. So n is the set of natural numbers. हाँ, जवाब दीजिए. क्या आपको बोर्ड पे जो मैंने लिखा है वो विजुअल है? दिख रहा है सर, दिख रहा है. Good, good. n is the set of natural numbers up to 10 and r is the set of real numbers between 0 to 10. ठीक है. अब आपको ये बताना है probability of a random variable x, है ना. इस सेट में से मैं कोई भी नंबर निकाल रहा हूं रैंडमली. ठीक है, कोई भी एक नंबर निकाल रहा हूं रैंडमली, और वो रैंडम नंबर 5 हो, इक्वल टू 5, है ना. वो रैंडम नंबर कितनी हो? 5 हो. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? और इस सेट में से मैं एक रैंडम नंबर निकाल रहा हूं रियल नंबर वाले सेट में से, और उस केस में प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 क्या है? दोनों के आंसर बताइए आप में से कोई भी. क्वेश्चन क्लियर है? नेचुरल नंबर अप टू 10 आपके पास एक सेट है, उसमें से आपने एक नंबर रैंडमली पिक किया. उस रैंडम नंबर के 5 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? डिनोमिनेटर में आता है टोटल अपॉन टोटल. यस, एवरेबल अपॉन टोटल. सो हियर 1 upon 10. Favorable upon total. So the probability is 1 by 10. 1 upon 10. Okay. In this case. And what is the probability in this case? 1 upon 11. 1 upon 11. So this 1 by 11 से तो मैं सहमत नहीं हूँ, है ना. I am not agreed with this 1 by 11. है ना. I am fully agreed. 0 से start है ना सर? हाँ, it is starting from 0. I am 0 10 ठीक है. But I am not agreed. I am not agreed with this case. 1 by 11. और कोई आंसर बताएं. 1 by 11 किसने दिया आंसर? सचिन शर्मा. सचिन शर्मा. ओके. थोड़ा सा और सोचिए आप कि क्या होना चाहिए. 1 by 11 0 से लेके 10 तक नंबर है ना सर? हाँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 to 10. क्लियर लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखिए ना. सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 0 to 10. यस. और बताइए कोई. बहुत है, पार्टिसिपेंट तो काफी है मेरे साथ से. तब अपनी अपनी राय दीजिए. क्या आंसर होना चाहिए? सचिन ने बताया. अंकुर चौहान, आप बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर आएगा? यस, बोलिए, फिर से बोलिए. कुछ नेट का इशू है आपके साथ? वन आएगा. बोलिए. 1 by 10. 1 by 10 ही आएगा, मतलब सेम आपके हिसाब से, है ना. तो आपका आंसर 10 है ना. आई एम आल्सो नॉट एग्रीड विद दिस. अच्छा, ओके.
सर हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है रियल नंबर में से? क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी जो बतानी है हमें रियल नंबर में से, वो किसकी बतानी है? 5 की बतानी है प्रोबेबिलिटी। Yes, it is written over here. Probability of random number equal to 5. Here also the Equal to? probability of random number equal to 5. है ना? 5 है ना सर दोनों में जो हमें बतानी प्रोबेबिलिटी। हाँ, दोनों में बतानी। आंसर बताएं। सर अप्रोक्सीमेटली 0। Approximately 0. क्या नाम है आपका? प्रत्युष। प्रत्युष। वेरी गुड, है ना? So this answer is correct. समझना है आपको। यस सर। इधर आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट है ना? माइक ऑफ करिए। हाँ, जब भी आप अपनी बात कहें अनम्यूट हो जाए, उसके बाद फिर म्यूट करना। तो नेचुरल नंबर्स के सेट में से 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास नंबर है 1 2 3 अप टू 10। So how many numbers you are having? 10 numbers you are having. Your outcomes are countable, है ना? 1 2 3. So total numbers are 10. Total outcomes equal to 10. 10 is countable. गिना जा सकता है ना? आप आउटकम्स को गिन सकते हैं। जब आप आउटकम्स को गिन सकते हैं, इसका मतलब वो डिस्क्रीट सेट है। ये कैसा सेट है? ये डिस्क्रीट सेट है ना? डिस्क्रीट आउटकम्स है ना? दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इधर रियल नंबर्स के केस में 0 to 10, तो इस सेट को आप डिफाइन कर सकते हो क्या? इसमें 0 भी आ जाएगा, 0.001 भी आ जाएगा, 0.0001 भी आ जाएगा, 0.1 0.2 0.21 0.203. How many numbers? Can you tell how many numbers are in this set? Infinite. Uncountable. Not countable, है ना? Not countable. It is infinite. It is not countable. Outcomes are infinite. तो number of the outcomes are infinite. So probability क्या होती है? Favorable outcome जो कि 1 है, 5 आना है, only 1, and total outcomes are infinity. So your answer is probability of getting 5 is 0, है ना? Practically 0. Practically 0 ही मानते हैं, है ना? तो अभी ये जो आपके सामने रियल नंबर्स का सेट है, ये कैसा है? ये कंटिन्यूअस डाटा है, कंटिन्यूअस डाटा, है ना? पॉइंट मतलब पता लगा पॉइंट 0 to 10 ले लिया मैंने तो बहुत बड़ा, मैं इसको 0 to 1 भी लेता ना, या 0 to 5 भी लेता, 0 to 5 लेता, तब भी ये प्रोबेबिलिटी 0 आती थी। सर अगर प्रैक्टिकली सोचे तो प्रोबेबिलिटी 0 थोड़ी हो सकती है किसी नंबर की। किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी 0 थोड़ी हो सकती है। 0 हो सकती है कंटिन्यूअस डाटा में, यदि आउटकम्स की संख्या इनफाइनाइट है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है प्रैक्टिकली, क्योंकि आउटकम्स ही इनफाइनाइट है। यदि आपके आउटकम्स 1 करोड़ है मान लीजिए, ठीक है, 1 करोड़, तो 1 करोड़ क्या होता है? 10 पावर 7, लेट आउटकम्स आर 1 करोड़। एक बहुत बड़ी नंबर ले ली मैंने। सो व्हाट इज दिस आंसर? 0.000, आई थिंक देयर विल बी 6 zeros then 1, ठीक है, ये आंसर आएगा। इफ देखो इनफाइनाइट तो क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है, तो इनफाइनाइट की जगह हम एक ऐसी नंबर ले लें जो बहुत बड़ी है। मैंने अभी 1 करोड़ ले लिया, मान लो किसी इवेंट के 1 करोड़ आउटकम्स, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? दिस मच, आप कह सकते हैं 10 to the power -7, तो ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, 6 zeros are there, it is very very small। तो प्रैक्टिकली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू के आने की प्रोबेबिलिटी को 0 कंसीडर करते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब देखिए, मैं इसी सेट पे फिर बात कर रहा हूं, रियल सेट पर ही, ठीक है। तो रियल सेट मेरा क्या था? इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 to 10, ठीक है। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी x = 5
प्रत्युष ने मुझे बिल्कुल सही आंसर बताया था 0। 1/10 जिन्होंने बताया, 1/11 जिन्होंने बताया, अच्छे से पढ़ लीजिए प्रोबेबिलिटी, है ना। यदि आप 1/10 1/11 बता रहे हैं, इसका मतलब आप कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से जानते ही नहीं है कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आखिर होता क्या है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मींस व्हेन द आउटकम्स आर इनफाइनाइट। तो उस केस में किसी पर्टिकुलर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी 0 आनी है। यदि मैं बात करूं x = 4, क्या आंसर आएगा? अगेन 0। 4 के आने की भी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। यदि मैं बात करूं x = 11, क्या आंसर आएगा? 0। x = 11 है। अब यहां न्यूमरेटर भी 0 है ना। फेवरेबल आउटकम 0, कोई भी फेवरेबल नहीं है। हमारा सेट तो 0 से 10 के बीच में है और हम 11 की उम्मीद कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर क्या है आपका? 0। फेवरेबल आउटकम्स आर 0 एंड व्हाट आर द टोटल आउटकम्स? इनफाइनाइट, है ना, समथिंग लाइक दैट। अब आपको ये बताना है प्रोबेबिलिटी x < 5। सोच के बोलिएगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, रैंडम नंबर x which is less than equal to 5, इक्वल टू की जगह मैंने लेस देन इक्वल टू कर दिया है, क्या आंसर आएगा? सेट कौन सा है सर? रियल नंबर वाला ही? हाँ सेम, ये इसी सेट की बात चल रही है, इसी सेट की बात चल रही है। क्या आंसर आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम नंबर x लेस देन इक्वल टू 5। सर नो होगा, क्योंकि नो 0 का किसी नो मतलब नहीं सर, इनफाइनाइट से अबव होता है ना, मतलब 0 डिवाइड बाय इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही आएगा। 0 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही है। कौन से वाले केस में? पहले वाले केस में यस जो सर। मैं इसकी बात कर रहा था अभी, x = 11। यस इसकी सर। बात कर रहे हो, मैं तो अब इसकी बात कर रहा हूँ। सर इसका भी 0 ही आना आंसर चाहिए। क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 5, क्या आंसर आएगा? हाँ 0 आना चाहिए सर। 0 आएगा आपके साथ। 0 ही आएगा सर। 1/4 1/4 1/4। और कोई आंसर? 0 1/4 और कोई आंसर? हाँ, इसका 0 ही आंसर आएगा सर। 0 नहीं आएगा। इट विल नॉट बी 0, इट विल नॉट बी 1/4। सोच के देखिए, आप इंटरेस्टेड हैं 5 से नीचे की वैल्यूज में, 5 से नीचे की वैल्यूज में, और सेट आपका है 10 से नीचे। सेट के अंदर 0 से 10 है और आप इंटरेस्टेड हैं 0 से 5 में। तो कुल मिला के आप, सेट आपका 0 से 10 है, आप इंटरेस्टेड हैं 0 to 5 में, तो 0 to 5 0 to 10 का 50% है कि नहीं? बताओ। यस सर। 0 to 10 का 0 to 5 50% है कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी x less than equal to 5 is 50%, so it is 0.5। क्यों नहीं होना चाहिए 0.5? बताओ। 0.5 ही आंसर आएगा। जब मैं, अब मेरे फेवरेबल आउटकम्स 0 to 5 है, फेवरेबल, टोटल आउटकम्स 0 to 10 है। फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स का 50% है, ये बात तो मैं क्लियर कट कह सकता हूं। 0 to 5 0 to 10। यदि मैं 0 to 4 की बात करूं, x less than equal to 4, then it is 40%, it is 0.4। यदि मैं बात करूं 3 less than x less than 7, बताओ क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? I am interested between 3 to 7 only. So total outcomes are 0 to 10, favorable outcomes are 3 to 7। 3 to 7 0 to 10 का कितना परसेंट है? बोलो। It is again 50%। 0.4 yes 0.4। 0.4 आएगी 0.4। 40% ऑक्युपाई किया। यस 40%। 40% वैल्यूज को ऑक्युपाई किया हुआ है। सो फेवरेबल आउटकम्स आर 40% एंड टोटल आउटकम्स आर यस सर। जो भी हैं। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह के केसेस में तो कभी बात नहीं करते। x = 5 कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में कभी बात नहीं होगी।
क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 रहती है। x इक्वल टू 4 मतलब इक्वल टू वाले केसेस में हम कभी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हमेशा या तो लेस देन इक्वल टू में या ग्रेटर देन इक्वल टू में या इन बिटवीन। बेसिक डिफरेंस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम हमेशा जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो या तो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या बिटवीन दिस एंड दिस। लेकिन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में x इक्वल टू 5 इज हैविंग सम सेंस, उसकी कुछ वैल्यू है। डिस्क्रीट में तो ये यूजफुल है डिस्क्रीट इवेंट के केस में, है ना। बट कंटिन्यूअस इवेंट के केस में x इक्वल टू 5 इज नॉट यूजफुल, x लेस देन इक्वल टू 5 इज यूजफुल। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप सबको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का बेसिक डिफरेंस, है ना। डोंट से 1 by 10 1 by 11 फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, है ना। तो अभी हमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना है ना। तो अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा था कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का, वो हमने लिखा था इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x fx dx। ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला इंटीग्रेशन x की जगह पे x स्क्वायर आ जाएगा, fx dx हो जाएगा, माइनस मीन स्क्वायर लिमिट्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस। ठीक है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो उस न्यूमेरिकल में हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे और वेरिएंस निकालेंगे। तो देखिए फॉर्मूले के बाद नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आगे बढ़ी। हाँ, क्या आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? एग्जांपल, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग डाटा। अभी नहीं आया सर। वो सर स्क्रीन पे पावर पॉइंट में स्लाइड पीपीटी दिखाई सर दी। आगे बढ़ेगी सर स्लाइड मैंने बढ़ा दी है, मुझे तो दिख रही है। आपको देखिए चेंज हो रही है स्लाइड्स? नहीं सर, वही वाली आ रही है जी यूनिवर्सिटी वाली बस। वही वाली आ रही है। तो मैं स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर करता हूँ, है ना। कुछ ये प्रॉब्लम रहती है जूम में। तो आई एम अगेन शेयरिंग पावर पॉइंट विंडो शेयर, और इसको मैं कर देता हूँ फुल मोड में। हाँ, अब बताएं क्या स्क्रीन पे अब दिख रहा है एग्जाम्पल? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा है। कोई भी स्लाइड नहीं दिख रही है कोरिलेशन एग्जाम्पल वगैरह है? सर लेफ्ट साइड में नीचे स्लाइड का नंबर दिखा रखा, स्लाइड 1 of 18, मतलब पहली वाली स्लाइड शो कर रहा है बस ये खाली। एक मिनट, मैंने दोबारा से स्टॉप शेयर कर दिया, सारा शेयर स्क्रीन किया। शेयर स्क्रीन में मान लीजिए मैं कोई और फाइल शेयर करता हूँ, वैसे कुछ है ना। सपोज मैंने ये शेयर किया। मेरे ख्याल से नेट चला गया है क्या? ज्वाइन मीटिंग, साइन इन। एक बार मैं अपना नेट चेक कर लूँ पहले। अब शेयर करता हूँ, शायद नेट का दिक्कत रहा है।
अब आपको पीपीटी विजुअल थोड़ी होगी फिलहाल। नहीं सर विजुअल नहीं। अब है विजुअल। अब विजुअल है ना, अब इसको मैं फुल मोड करता हूँ, बीच में नेट चला जाता है तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। अब बताइए, अब आपको विजुअल है? एग्जांपल ले लेता हूँ। अब स्लाइड आगे बढ़ रही है? नो सर। सर वहीं अटकी पड़ी है। स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है अभी भी? नो सर। अच्छा, तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। चलिए मैं बोर्ड, अच्छा बोर्ड तो विजुअल है ना, बोर्ड पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। आपको हाँ। निकालना है मीन और वेरिएंस, और आपको दिया हुआ है x बी ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ CDF, है ना। आपको गिवन है CDF। CDF का मतलब है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना। तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF, जिसको कि हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, so it is given 2x minus x square, ठीक है, 2x minus x square for 0 to less than x less than 1। 0 से 1 के बीच में कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का ये शेप है 2x minus x square एंड इक्वल टू 0 otherwise, equal to 0 otherwise। So this is the definition for the cumulative distribution function for the random variable x. Now you have to find the mean and the variance and the standard deviation. तो इससे हमारा continuous distribution डिवाइड हो जाएगा। कितने लोग कर सकते हैं आप में से इस प्रॉब्लम को? ट्राई करें सर। हाँ, कौन? सभी कर सकते हैं? हाँ सर ट्राई कर रहे हैं। करिए ट्राई, है ना। तो एक होता है CDF और एक होता है PDF, है ना। प्रोबेबिलिटी PDF का मतलब है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल f से। अब कैपिटल F और स्मॉल f में क्या रिलेशन होती है? स्मॉल fx इज गिवन बाय डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल Fx। बीटेक में पढ़ा होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या ये कह सकते हैं CDF इज द इंटीग्रेशन ऑफ द PDF, है ना। वन इज द इंटीग्रेशन एंड वन इज द डिफरेंशिएशन। तो फॉर कैलकुलेटिंग द मीन you are having formula x fx dx limits minus infinity to plus infinity, ठीक है। you are given fx, so first find the small fx। so small fx is given by differentiation of 2x minus x square। differentiation of 2x is 2, x square is 2x, so it is 2 minus 2x, है ना। तो fx equal to 2 minus 2x। This is important. I can put this value in place of this, है ना। इसके बीच में मैं यूज कर सकता हूँ, right? And what is the differentiation of 0? Differentiation of 0 तो 0 ही रहेगा, तो ये तो लिमिट 0 to x 0 to 1 में लाई करेगा, and fx equal to 0 otherwise। तो PDF की डेफिनेशन हो गई। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, माई लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बट द फंक्शन इज एग्जिस्टिंग बिटवीन 0 to 1 ओनली, इट इज 0 अदरवाइज, है ना। तो माई लिमिट्स विल बी माइनस इंफिनिटी टू 0 प्लस 0 to 1 प्लस 1 to इंफिनिटी। तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जो रीजन है, that has been divided into 3 parts, है ना। So minus infinity to 0, this fx is 0, so this is finally 0 ही आ जाएगा, so it is 0 dx। between 0 to 1 the value is 2 minus 2x, so it is x into 2 minus 2x dx, x fx dx, है ना। यही डेफिनेशन है, x fx। So x is there, fx is 2 minus 2x, है ना। यहाँ पे x है, but fx is 0, and here again x is there, fx is 0 dx। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट पार्ट केवल ये है, बाकी सब तो क्या हो गए, नलिफाई हो गए। So this is ultimately 0, this part is totally 0, so only middle part is important in our case,
because function is defined between 0 to 1 only. ठीक है, कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है? ऑब्वियसली कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस पे बात चल रही है 0 to 1 है ना, इट इज अ कंटिन्यूअस बिटवीन 0 to 1. So this can be solved easily. So you have 2x minus 2x square, so it is 2x square by 2 minus 2.3 2x cube divided by 3. This is integration, limit 0 to 1. 2 cancel out, so 1 square is 1 minus 2 by 3 into 1, so it is 1 minus 2 by 3 minus 0 0, so it is 1 by 3 only. So I think the mean is 1 by 3. तो आंसर इज गिवन, मीन 1 by 3. ठीक है, वेरिएंस निकाल सकते हैं आप लोग बड़े आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं. 1 by 18. 1 by 18, वेरी गुड. Piyush, very good है ना, 1 by 18 is right, so variance is 1 by 18. और किसी ने निकाला वेरिएंस? इसके अलावा अब हम क्लास को एंड करना पड़ेगा, तो टाइम काफी हो गया, दूसरी क्लास में भी हमें एंड होना है, जो ढूंढना है ना. कितना टाइम हो रहा है इस वक्त? 2 मिनट रह गए बस इसमें ना, तो हम बंद कर रहे हैं, दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे. ओके, तो चलिए मैं इसे जरा सा स्टॉप शेयर करके बंद कर लेता हूँ. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग. वी आर मीटिंग अगेन.